आपके बीच में आपको नेतृत्व देने, आपको आगे बढ़ाने आपके बीच में आए। सर्वप्रथम मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा हमारे मान्यवर ऋषिपाल दिगान जी। उत्तर प्रदेश स्टेट अंडर 19 के लिए खेले दिगान साहब। रणजी की टीम में भी रहे हैं, वो खिलाया नहीं, उन्होंने मैच नहीं खेल पाए लेकिन टीम में रहे, रिकॉर्ड है। और भाई साहब आज स्पेशल हापुड़ से चल के उत्तर प्रदेश से इस हमारी टीम के इस इंट्रोडक्शन आपकी मीटिंग के लिए यहाँ पर स्पेशल आए, ये आपसे वार्ता करेंगे। हम इनका स्वागत करते हैं और आपके बारे में बताएंगे। हमारे दूसरे बड़े प्लेयर दिल्ली स्टेट टीम से खेलने वाले हमारे सतीश सलमान साहब, खड़े हो जाएं। और बहुत ही अनुभवी और इनके भाई साहब सागर जी जो ब्रॉडकास्ट भी करते थे पिक्चर की, ये इसकी क्रिकेट की जो हमारी टीमें हैं, चाहे रणजी थी, चाहे IPL था, चाहे भारतीय टीम थी, उनकी ब्रॉडकास्ट का सारा काम उनके पास था। वो शायद आज आ नहीं पाए, कल बात हुई थी मेरी उनसे। तो आपका स्वागत है। हमारी बहन जी भी आई हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बबीता बहन जी। तो महिलाएं का अगर हमें सहयोग मिले, हमारे साथ खड़े हों तो हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। सहयोग के लिए आई हैं, समर्थन के लिए आई हैं, उनका धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे वाल्मीकि आइडल के हमारे कृष्णा जी और किशोर कुमार, वो आपके बीच में आए, खड़े हो जाएगा। तो हमारे वाल्मीकि आइडल चल रहा है, का जो कार्यक्रम है उसके हमारे बिल्कुल किशोर कुमार की तरह गाने बिल्कुल आवाज उनकी है। हमने आज उनको स्पेशल बोला था कि भाई आज मीटिंग के बाद हम बाबा साहब का भी जन्मदिन यहाँ मनाएंगे, पूर्व संध्या पर केक काटेंगे। तो हमने उनको कहा था कि एक बेहतर गाना आप बाबा साहब के लिए गा के सुनाना, इसलिए वो आए। और उनकी श्रीमती जी, बहन जी क्या नाम है? राधा जी। उनकी श्रीमती जी कृष्ण और राधा दोनों ही आगे जी, जोरदार तालियां के लिए हो जाए। हमारे बीच में हमारे वाल्मीकि आइडल की महिला गायक जो सेलेक्ट हुई है, बहुत बढ़िया, हमारी बहन जी, खड़े जोरदार तालियां हो जाए। बहन जी दिल्ली कैंट में भी है, डिफेंस में है, इनका गाने का शौक है। निर्मला देवी जी गाना गाती हैं और सेलेक्ट हुई हैं, और अब हमारे जितने कार्यक्रम हैं उनको सपोर्ट करने आती हैं, तन मन धन से सपोर्ट करती हैं। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये जो तमाम आप इधर आ जाओ, जो कुर्सी आ जाओ आगे, वीरेंद्र, हमारे सिसोदिया जी बैठे हैं। और ये खाली मंदिर कमेटी के सदस्य नहीं है, ये जो गायकी के आप चाहे इनसे ढोलक बजवाओ, हारमोनियम बजवाओ, गाना गवाओ, ये संगीत के अर्पण मौला है, इसलिए हमें हर काम में सपोर्ट करते हैं, सारे काम करते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे बीच में ये जो तमाम हमारी जो शक्ति है यहाँ पर इस मंदिर की, यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम जो कर रहे हैं आप, और हम हिम्मत कर पाए कि हम समाज को म्यूजिक का भी प्लेटफॉर्म दे पाए, क्रिकेट का भी दे पाए, स्पोर्ट्स का भी, और हमने वाल्मीकि पाठशाला भी शुरू करी है, उसका भी हम प्लेटफॉर्म दे पाए। और हम वाल्मीकि युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाते हैं, उसका भी प्लेटफॉर्म दे पाए। तो सब काम करने के लिए ये जो मंदिर परिसर की व्यवस्था है, जिसमें टेबल कुर्सी ये तमाम चीजें, ये सब लगाने से लेकर के मुहैया करवाने से लेके चाय पानी सारी व्यवस्था करने के लिए मास्टर हमारे राम कुमार टाम जी खड़े हुए हैं। प्रधान जी और मंदिर कमेटी के प्रधान जी भी हैं, और मास्टर राम कुमार टाम जी जो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़ती है, हम समाज के लिए काम कर पाए। नहीं तो ये इतनी कुर्सी टेबल ये सब लगाए हॉल वगैरह, तो 2-4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो हम हिम्मत कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास पैसे तो है नहीं। पैसे ना होने के कारण हम अपने समाज को
कोई प्लेटफार्म ना दे, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास राम कुमार टांकी जैसे वरिष्ठ हमारे समाज सेवी हैं जो कहते हैं पैसे की जरूरत नहीं है, हम करेंगे और आप आगे बढ़ो। उनका धन्यवाद। तो साथियों, विधिवत रूप से मीटिंग का परिचय का सम्मेलन की कार्रवाई को शुरू करते हैं। इसके दो होंगे, एक तो इंट्रोडक्शन, सभी साथियों के पास माइक पहुंच जाएगा, वहाँ बैठे खड़े खड़े अपना ब्रीफ परिचय देंगे, नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्रिकेट कहाँ से खेलते हो, कोई क्लब है या लोकल स्तर पे खेलते हो, स्कूल स्तर पे, कॉलेज पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट से खेलते हो, या फिर किस तरह से खेलते हो वो बताएंगे, और क्या करते हो क्रिकेट में वो आपने बताना है, ठीक है ना। और इस प्लेटफॉर्म से के आने के बाद इसमें आप आए हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये जरूर बताएं कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो बना है इससे आपको क्या उत्साह मिल रहा है। उससे पहले हमारे ऋषिपाल निगान जी, जो हम समझ रहे हैं कि भविष्य के हमारे आपके क्रिकेट टीम के मुखिया के रूप में वो काम करेंगे, हमने उनको आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारा काम तो है नहीं, जो खिलाड़ी है उसी का काम है। और हमारे एक और साथी आए हैं, और सागर साहब ने भी हमें ब्रॉडकास्ट के लिए बोला था, तो अभी वो बात रखेंगे अपनी। लेकिन पहले हमारे ऋषिपाल निगान जी प्लीज खड़े हो जाए और अपना थोड़ा ब्रीफ परिचय। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर के प्रांगण में मैं आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सब लोगों से मिलने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ। और बहुत दिन बाद हमारे बड़े भाई और सीनियर खिलाड़ी सतीश सलमान जी पीजीडीए कॉलेज में थे किसी समय, तब मैं भी पीजीडीए कॉलेज में था और सलमान साहब भी पीजीडीए कॉलेज में थे। उसके बाद कुछ दिन शायद देना बैंक से एक बार मैच खेला, तो उसके बाद आज बहुत दिन बाद मैं समझता हूँ लगभग 20-25 साल हो गए होंगे, उसके बाद मुलाकात हुई है। तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सन 1984 में उत्तर प्रदेश सेंट्रल कोचिंग कैंप के लिए लड़के बुलाए गए थे, और उस समय आनंद शुक्ला जी उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स के डायरेक्टर थे। मैं गांव से आया था और मेहनत के दम पर कोई जान पहचान भी नहीं थी। आज तो हम लोग पढ़ लिख भी गए हैं। मतलब मैं ऐसी बात आपको बता रहा हूँ, बाबा साहब के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर कि मैंने पहली क्लास में अपना एडमिशन खुद कराया, और जिस हॉस्टल में मैं रहा हूँ, अब सतीश सलमान जी बैठे हैं तो ज़्यादा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस हॉस्टल में मैं रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में 18 लड़के उस समय जो है गुरुजी आ चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 लड़के उस हॉस्टल में होते थे। साल में 1 या 2 लड़कों का सिलेक्शन उस हॉस्टल में होता था। उस हॉस्टल में विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी उसी हॉस्टल में रहे थे। गोपाल शर्मा पहली बार क्रिकेट खेले यूपी से, और टेस्ट इंडिया खेले वो उसी हॉस्टल में रहे हैं। शायद कानपुर का यहाँ कोई बच्चा हो तो ग्रीन पार्क स्टेडियम को जानता होगा। खैर ये लंबी प्रक्रिया है, मेहनत हमने भी बहुत प्रयास किया। उस समय ये लगता था कि इंडिया खेलेंगे, लेकिन जितना हो सका अंडर 19 सीबे नायडू यूनिवर्सिटी ये सब खेलते रहे। यहाँ सोनेट क्लब में दिल्ली में आए और यहाँ भी खेलने का प्रयास करा यूनिवर्सिटी के लिए। पहले जामिया मिलिया में 1 साल जो ट्राई किया, उसके बाद पीजीडीए कॉलेज में बड़े भाई के साथ खेले, सोनेट से भी खेले, मद्रास क्लब से खेले, फिर देना बैंक से क्रिकेट खेली। तो जो क्रिकेट की बारीकियाँ हैं उस ज़माने में जितना टैलेंट था
उस टाइम के हिसाब से और जो परिस्थिति होती थी उस हिसाब से शायद हम कहीं ना कहीं कमजोर रहे, उसकी सफलता हम नहीं प्राप्त कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो समाज में आने वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो है बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि आज के समय में हमारे समाज के बच्चे भी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो, उस समय एक देना बैंक में महेश सूद जी भी थे, वो भी अपने समाज के मतलब हैं, मुलाकात काफ़ी नहीं हो तो शायद बैंक में अभी सर्विस कर रहे हैं। और भी लोग रहे होंगे, राजेश पीटर हुआ करते थे, बहुत बड़े मीडियम पेस बॉलर थे वो। हाँ आप बताएंगे तो अब वो उन्हें इंडिया खेलनी चाहिए थी बड़ौद पर बात की जगह, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कोई बात नहीं। अब हैं तो बैठेंगे और बातें होंगी और परिचय होगा। जहाँ हम कुछ कर पाए आपके लिए उसके लिए मैं भी हूँ, और अब सतीश सलमान जी भी हैं और लोग भी हैं अपने, जहाँ जो कुछ हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं यहाँ से का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और विशेष तौर से अशोक जी को भी, मेरा पुराना परिचय कम से कम 20-25 साल से ही होगा, मैं देखता हूँ ये संघर्ष करते हुए मतलब लगे ही रहते हैं, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। और उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ने के लिए 3-4 बार फाइट कर चुका हूँ विधानसभा का, तो मैं अजरुद्दीन के चुनाव का इंचार्ज था मुरादाबाद 2009 में, और एज ए स्पोर्ट्समैन भी और एज ए उसमें अभी मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ और AICC और PCC का मेंबर हूँ। अपना कारोबार है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, उसमें कर रहे हैं अपने जैसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन निकले वहीं से हैं हम भी, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। मैंने बता दिया आपको कि मैंने जो है पहली क्लास में अपना एडमिशन फिक्स कराया। मेरी सिस्टर यहाँ इसमें एडवोकेट है 30,000 कोर्ट में, मुनीश निगाम नाम है, 742 नंबर है चैम्बर का। यहाँ 5 लोगों पढ़ाए हैं मेरे मतलब फादर नंबर से। तो संघर्ष हमारे जीवन में बहुत है। अपनी एनर्जी को अगर हम सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग समाज का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत। जय धन्यवाद भाई साहब, आप आए हमारे लिए कोई बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं और कभी ना कभी पार्टियां सत्ता में आती जाती रहती हैं, और इस मंच को बड़ी शक्ति मिलेगी राजनीतिक लोगों से कि वहाँ बैठ करके वो फिर सरकार से हमारे लोगों के लिए आप पैरवी कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, एक बार धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे वाल्मीकि आइडल के गुरु और वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ संगीतज्ञ हमारे सुरेश दहलवी साहब आए हैं। संगीत के क्लासिकल गाने के समान और हमारे माहिर हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके पास अनुभव है। हमारे उस मंच के गुरु हैं। और दूसरे गुरु हमारे मदन लाल जी, हमारे मंच के गुरु, वो भी हमारे उनका स्वागत है, धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे सतीश सलमान जी है, परिचय तो हो गया, वो खुद बताएंगे और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा इस बात पर भी आप कैसे इनके साथ मिलकर के सहयोग आप इनको बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं इनको देंगे, इनको हिम्मत आएगी, और कैसे हम इसको टेक्निकली रूप से आगे लेके जाएं। और अपने बारे में भी थोड़ा जरूर बताएं, जो इनको लगे कि हमारे भी दिग्गज प्लेयर पहुंच चुके हैं बढ़िया बढ़िया जगह पे, तो हम भी पहुंच सकते हैं। और भाई साहब, मैं नाम भूल गया, राकेश जी, खड़े हो जाओ जरा थोड़ी देर। राकेश जी हमें सहयोग करना है। और जिन खिलाड़ियों ने साइन नहीं करे, फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म दे दो और साइन कर दो इस पे प्लीज। जी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे से जो बन सकेगा, अभी भी मैं मद्रास क्लब की प्रैक्टिस करा रहा हूँ रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। किसी को जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से आप ऋषि के साथ खेलना चाह रहे हैं उसको जारी रखिए। मेरे लायक आपको अगर कहीं लगता है कुछ कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प इन द सेंस कि क्रिकेट सीखने में, कभी भी ये मत सोचना कि ऋषि खिला देगा या मैं खिला दूंगा या कोई खिला देगा। खिलाएगी आपकी मेहनत और आपकी किस्मत।
कभी किसी के लिए मत सोचना कि मैं इसके साथ जुड़ गया हूँ तो मैं खेल जाऊंगा, नहीं खिला सकता कोई। आपकी मेहनत और आपकी किस्मत ही खिलाई। मेरे लायक लगता है कि उनसे कुछ कोई सवाल जटिल लग रहा है, उनसे पूछ लूँ तो रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आकर के आप मेरे नेट पर आइए, मैं आपका अगर कोई दिक्कत है तो वो पूरी ठीक करूँ। जब भी आप कहेंगे मैं आपके नेट पर भी आऊँ। टाइमिंग क्या होगी सर वहाँ पर रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? मैं वहाँ 9 से 12 कर रहा हूँ और छोटे बच्चों को कराता हूँ, सेक्टर 14 बड़ों को नहीं कराता हूँ। सेक्टर 14 हाँ, छोटे बच्चे 16-17 साल के मोस्ट वेलकम आए, जिनका रियलिटी में मैं मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, जिनका सच में फ्यूचर बन सकता है ना। आप जैसे 16-17 साल वाले, क्योंकि एक प्लेयर को प्लेयर बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं, कम से कम, अगर वो चीज़ हासिल कर तो 16 साल वाला अगर मेहनत करे तो 19 साल तक जाके वो प्लेयर बन सकता है। इसीलिए अगर 19 अगर 20 ऐसा मत सोच रहा कि तो उनसे बड़े हो गए तो उनको डिमोरलाइज कर दो। ये लाइफ है, ऐसे बहुत से लोग IPL के अंदर जो आ रहे हैं जो कभी कुछ नहीं खेले और अचानक IPL में खेल गए अपनी मेहनत से, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन जो राइट फ्यूचर, जो एक सच्चाई है वो यही है कि एक 16-17 साल वाले बच्चा, उसका फ्यूचर राइट है, वो अच्छे से मेहनत। अपने लिए मैं यही कहूँगा, आप जब भी कहेंगे मैं आपके साथ भी आऊँगा, मेरे पास आना चाहें मेरे पास भी आए। धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी। और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे बच्चों को मिल रही है कि उनको ट्रेनिंग के लिए जो 16 साल तक के बच्चे हैं वो ट्रेनिंग करके और आगे बढ़ सकते हैं, उनको बेस्ट कोचिंग मिलेगी, टेक्निकल तरीके से खेलने का मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए तो खुशनसीबी की बात है कि पहली मीटिंग में इस तरह से हमारे अनुभवी और शक्तिशाली लोग हमारे साथ हैं। अब मैं आपको इस पर थोड़ा सा इसका उद्देश्य बताऊंगा।